एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग पाठशाला। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 1 मंथ बचे हुए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये टाइम टेबल या आप ये मतलब फॉलो करोगे तो आपको स्कोर मिल जाएगा, बट मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे इस वे में, 1 महीने बचे हुए हैं, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं कुछ टिप्स दूंगी या मैं कुछ ऐसे गाइड करूँगी जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ी सी जान और आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो बेटा ऑफलाइन होता है। ठीक है, ये याद रखना। जब कोविड था तो हो सकता था ऑनलाइन होगा, बट फिर भी ऑफलाइन हुआ था। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका ऑफलाइन होता है। 200 MCQs होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में 40 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 40, बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन, इंग्लिश जीके में 20 क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी 40 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो सबसे स्कोरिंग एरिया है। तो मतलब इसमें क्या होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। एक सिर्फ ओवरव्यू लेता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का कि आप नर्स बनना चाहते हो तो आप क्या करोगे, नर्स बन करके नर्सेस की ड्यूटीज़ कैसी होती है, या कैसे हॉस्पिटल, कैसे सिम्बल्स, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इन सब के बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू लेता है कि आप कितना जानते हो नर्स के बारे में। ठीक है, बस इतना, एकदम डिटेल नहीं मतलब पूछेगा। तो ये सबसे स्कोरिंग होता है। अगर आप इसे लास्ट के 10 डेज में भी प्रिपेयर करोगे तो आपका बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो आपकी बार का जो सिलेबस है उसमें साफ साफ मेंशन्ड है कि क्लास 12th। ठीक है, बट इंटरमीडिएट बोला गया है तो इंटरमीडिएट 11th एंड 12th ही आता है। बट मैं ये कहूँगी कि अगर 12th लिखा है तो आप उस पर फोकस करो। ठीक है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। और इंग्लिश और जीके की अगर मैं बात करूँ, तो इंग्लिश और जीके में भी 20 क्वेश्चन सिर्फ आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। इंग्लिश में भी एक ओवरव्यू होता है, या जो भी मतलब आप क्लास 5th से लेकर के 12th तक पढ़ते आए हो इंग्लिश, वैसे ही रहेगा। मतलब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इन सब के बारे में, या आप जो भी मतलब रीअरेंजमेंट होता है, या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये नॉर्मली मतलब जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जीके की बात करूँ तो जीके में आपको ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मतलब कि आपको, या गेम्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है जीके की अगर मैं बात करूँ तो। और जीके में आपको मतलब डांसेस के बारे में देखना है, क्योंकि पिछली बार आया था। आपको टेम्पल्स, सारे टेम्पल्स के बारे में देखना है कि टेम्पल्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है। आपको सारे गेम्स जो है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स जो हैं उनके बारे में देखना है कि उनका अदर नेम क्या है। मतलब जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि टेबल टेनिस को और क्या बोलते हैं, तो एक मतलब ऑप्शन जो था, जो भी दिया था, और ऑप्शन जो थे उसमें दिया होता पिंग पोंग, तो पिंग पोंग जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। तो ऐसे करके आपका मतलब आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जीके भी प्रिपेयर करना है, तो ज़्यादा नहीं करना है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो मेन मेन पॉइंट है उनको आप ज़रूर पढ़ो। ठीक है, तो इंग्लिश, जीके एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लास्ट 15 डेज में पढ़ोगे तभी हो जाएगा, या आप इसको मैं कहूँ 1 मंथ में आप डेली मतलब अगर आप इन सब्जेक्ट्स को 2 घंटे दे रहे हो, सिर्फ 2 घंटे दोगे तभी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस एग्जाम पैटर्न में अगर मैं बात करूँ एग्जाम की पेपर की, तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। अगर आप सही करोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर आप गलत करोगे तो कोई उसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं बुक्स की। ठीक है, तो मैं मतलब क्या बुक्स प्रेफर करूँ जिससे आप लोग पढ़ो, एंड आप लोग का सिलेबस क्या हो तो आप लोग कैसे पढ़ो। ठीक है, तो मैं अगर बुक्स की बात करूँ तो सबसे पहला जो बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब 11th एंड 12th की जितनी भी पीसीबी की एनसीईआरटी है उसको आप ज़रूर कवर करो, उसको ज़रूर पढ़ो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी आपको ज़रूर पढ़ना है। और इसमें मैंने स्टार मार्क भी किया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता। एबीबीएमयू हो या केजीएमयू हो, या मतलब एचजीपीजीआई हो, या कोई अदर स्टेट का हो, या कहीं का भी एग्जाम हो, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। बस एक वो होता है कि हाँ एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। आप क्लास 7 से लेकर के 12th में जितना भी एनसीईआरटी होता है सब एनसीईआरटी से ही आता है, बट कुछ जो एग्जाम होते हैं उनमें हार्ड एनसीईआरटी होता है और कुछ में बेसिक होता है। तो बस इतना ही फ़र्क है, बाकी आप एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी पढ़ो, ये मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपको बुक मतलब पढ़ने हैं तो आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पढ़ सकते हो। इसको आप एकदम रटो नहीं, कि बहुत बच्चे होते हैं एकदम रट लेते हैं कि हाँ ये आया, नो, इसको रटना नहीं है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो होते हैं वो नीट की बुक होती है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपके एमसीक्यूएस और एनसीईआरटी के जितने भी नोट्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए होते हैं, मतलब जितना भी एनसीईआरटी का नोट है वो सब कुछ इसमें दिया होता है, और जो भी मतलब एक्स्ट्रा है वो भी आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये साइंटिस्ट था, या फिर ये डेट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी के नोट्स से मतलब अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो, बहुत ही अच्छी नोट्स की ज़रूरत हो, तो आप इसको पढ़ सकते हो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, इसलिए एमसीक्यूएस प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वैसे तो ये नीट के लिए है, बट जितना आप हार्ड एमसीक्यूएस करोगे, या मैं कहूँ मीडियम लेवल के एमसीक्यूएस करोगे, तो इजी लेवल का एमसीक्यूएस आप अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो, या बेसिक क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो बेसिक क्वेश्चन भी अगर चैप्टर्स के होंगे तो आप कर लोगे। तो आई मतलब प्रेफर कि आप लोग थोड़ा मतलब मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी अगर जिनके पास भी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नहीं है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नहीं अब मंगाना है। ये बुक बहुत महंगी आती है, 900 की, ठीक है 800 की, ऐसी बुक आती है एक, और बहुत मोटी बुक होती है, तो आप 1 मंथ में तो नहीं करने वाले हो। बाकी इसका पीडीएफ आप जाकर के गूगल पे देख लो, बहुत सारी वेबसाइट्स पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँ आपकी
तो इसमें मतलब जिन बच्चों के पास है तो उस बुक को मतलब यूज़ कर ले, ठीक है। सिर्फ रीड कर ले, कोई उतना वो नहीं है, सिर्फ रीड कर ले। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप उसको रीड कर लो। थर्ड बुक है ल्यूसन की बुक। तो मैं उन लोगों को ल्यूसन की बुक प्रेफर करना चाहूँगी जिन लोगों को एकदम साइंस की नॉलेज नहीं है, या मैं बोलना चाहूँ कि जिन लोगों का फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे रहे हैं एंड उनके पास मतलब उनको नहीं पता था या उनको क्या सिलेबस है क्या नहीं है कुछ नहीं पता था, तो वो ल्यूसन की बुक ज़रूर पढ़ें। ल्यूसन की बुक अगर आपके पास नहीं है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आज मतलब मई है, 1 मई है, तो आप ज़रूर ल्यूसन की बुक मंगा लें, जल्द से जल्द मंगा लें। और ल्यूसन में MCQs भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छा पोर्शन इसमें दिया हुआ है। इससे आपके पूरा ओवरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, पूरा PCB के बारे में पढ़ लोगे कि हाँ इतना होता है PCB में, ठीक है। बाकी ल्यूसेंट की जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, तो ये भी आपकी हेल्प करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस भी लग जाएंगे एंड बाकी आप अपने थोड़े मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस करोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ की मैं बात करूँ, अगर आपके पास कोई MCQs बुक्स हैं या आप कोई टेस्ट सीरीज़ लिए हो, ठीक है, या ऐसी कोई MCQs बुकलेट मंगाए हो तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। MCQs बुकलेट मैं ये नहीं कहूँगी आप मतलब खरीदो, ठीक है, या अगर आपको मतलब अच्छे रेंज में मिल रही है तो आप ज़रूर खरीदो, आप उसको लगाओ क्वेश्चंस, या आप वेबसाइट्स यूट्यूब से बहुत जगह से आप कर सकते हो MCQs प्रैक्टिस। नेक्स्ट मैं बुक प्रेफर करूँगी अरिहंत की बुक। तो अरिहंत की बुक जो है इसमें भी NCERT कंटेंट दिया है। सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगी, अरिहंत की बुक में एक प्लस पॉइंट दिया हुआ है, PCB के साथ इंग्लिश और GK का कंटेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जिनके पास अरिहंत की बुक नहीं है वो मंगा लें, नो, आप अरिहंत की बुक जो है वो आपको PDF भी मिल जाएगा। तो अरिहंत की बुक में आप GK और इंग्लिश का कंटेंट निकाल सकते हो वहाँ से एंड वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ जो है वो मतलब इंग्लिश और जो GK का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया दिया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं सच में बता रही हूँ, मैं मेरे पास वो बुक है एंड मैं उससे करती हूँ क्वेश्चंस, तो उसमें मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। मैंने पढ़ा है, सारे GK के सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए हैं। तो आप उस बुक को मतलब ज़रूर देख लो, अगर आपके पास हो तो आप उससे ज़रूर प्रैक्टिस करो, अगर नहीं है तो आप उसको मतलब अगर हो सके तो मंगा लो, वरना PDF डाउनलोड करके पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट, एक प्लस पॉइंट मैं बताऊँगी एग्जाम पॉइंट, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको 12th सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था मतलब वो 12th का 80% क्वेश्चन थे और 11th के 20% क्वेश्चन थे, ऐसा मैं कहती हूँ पेपर एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनका मैंने वीडियो देखा है और उसके एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 80% क्वेश्चंस 12th के ही आए थे। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं एंड जो गैम्बूशिया वाला फिश का था, ये सब क्या थे, ये सब 12th के ही टॉपिक्स थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो NCERT में ही था, तो 12th पे फोकस करो। बाकी 11th मैं ये नहीं कहूँगी 11th छोड़ दो, नहीं 11th छोड़ना नहीं है, 11th पढ़ो, बट आप ना क्विक रिवीजन करो, होता है ना क्विक रिवीजन, तो क्विक रिवीजन आप करो, ठीक है। ऐसे ओवरव्यू ले लो कि हाँ इस जस्ट लाइक आप 11th का प्लांट फिजियोलॉजी ली तो हर एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लो। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब आप जो मैं ये नहीं कह रही एकदम डिटेल से पढ़ो, नो, आप वन शॉट लेक्चर ले सकते हो, या अब के मतलब जो भी मतलब वीडियोस आने लगे यूट्यूब पे तो कोई रिवीजन सीरीज़ कराते हैं 20 या 30 मिनट में, या कभी कभी 40 मिनट्स में आपको पूरा चैप्टर समझा देते हैं, आप पूरा कंसेप्ट पढ़ लेते हो, ठीक है। तो मैं कहूँगी एक ओवरव्यू हर चैप्टर का ले लो, किसी भी चैप्टर से आगे रट्टो मत, कंसेप्ट बस बनाए रहो, MCQs प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। अब MCQs मैंने लिखा MCQs प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप MCQs प्रैक्टिस जरूर करो। एक ओवरव्यू चैप्टर का ले लो, क्विक रिवीजन कर लो, या वन शॉट लेक्चर ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 1.5 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं कि आप बैठ करके 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ एक चैप्टर को दो, नहीं, आप सिर्फ एक ओवरव्यू लो, या फिर जैसे आप यूनिट वाइज पढ़ो, जैसे एक यूनिट पढ़ लिया तो एक यूनिट में क्या होता है 2 या 2.5 घंटे में पूरा मतलब बता देता है, ठीक है। तो एकदम ऐसे खाली पढ़ लो। बाकी NCERT रीड करो, NCERT में सब कुछ है। केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री एंड बायो की बात करूँ तो उसकी NCERT को छोड़ना नहीं है, NCERT उसको ज़रूर पढ़ा लो, ठीक है। उसकी NCERT हर एक चैप्टर की मतलब आप यूट्यूब पे जाओ, उसका वन शॉट करो, ठीक है, वन शॉट 40 मिनट्स या 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, उसको करके देन उसके बाद NCERT एक ऐसे फ्लो में रीड कर लो, ठीक है। रीड करो कम से कम NCERT आपको 1 मंथ में कम से कम NCERT आपको 2 बार रीड करनी, मतलब हर एक चैप्टर को आप 2 बार रीड करो, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो आपको मैनेज करना है, बट मेरे हिसाब से हर एक मतलब एक स्टार्टिंग अभी जो स्टार्ट करोगे आप प्रिपरेशन, उसमें एक लास्ट मोमेंट पे आप NCERT रिवीजन करके जाओगे, ठीक है। MCQs को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो भी मैं अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारे MCQs आते हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करो। तो ये नहीं कि आप उनके आंसर्स देखो, नो, आप खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके कि हाँ अरे इसका क्वेश्चन ये होगा, इसका आंसर ये होगा, फिर उसके बाद वीडियो ऑन करो, देखो मैम क्या या सर क्या आंसर बता रहे हैं, ओके। एग्जाम पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम पॉइंट जो होता है वो बहुत इसको मैं इसलिए लिखी, कि मैंने इसका अपना प्लस पॉइंट है, ये 2 प्लस पॉइंट है। डेली कम से कम 200 MCQs प्रैक्टिस करो, डेली 200 MCQs प्रैक्टिस करो। ये टारगेट बना लो कि आपको MCQs प्रैक्टिस 200 करने हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के चैप्टर्स पढ़ोगे 1-2.5 घंटा 3-3 घंटा, नो, सिर्फ आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा। क्विक रिवीजन करोगे, वन शॉट लेक्चर्स कर लोगे, काम खत्म। उस चैप्टर के ढेर सारे MCQs करो। जब मैं कहूँगी कि फिजिक्स के बायो के जैसे इसमें 40 क्वेश्चन दिए हैं, वैसे ही आप डेली 40 क्वेश्चन को करो, ठीक है। डेली 200 मतलब पूरा मिला करके आप PCB और नर्सिंग एप्टीट्यूड GK इंग्लिश पूरा मिला करके 200 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो, ठीक है। 200 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका एक मॉक पेपर वैसे ही हो जाएगा कि हाँ आपने एक मॉक पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आपको फ्लो बन जाएगा कि आप एक दिन में या टाइमर लगा लो 3 घंटे का कि आप 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को एकदम लो मत होने दो। ये ऐसा टाइम है
कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो करने लगते हो एंड उसकी वजह से आप हो सकता है बीमार पड़ जाओ, तो ये बीमार पड़ने का टाइम नहीं है। इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, ठीक है। बूस्ट करने का मतलब है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, येस यू कैन डू इट, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो अगर नेक्स्ट मैं जैसे बात कर रही थी, तो स्टेप टू क्रैक एग्जाम, ठीक है। मतलब ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिनसे आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो इन ओनली 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ। अब अगर स्टेप फर्स्ट की बात करूँ तो स्टेप फर्स्ट बोला गया है कि मस्ट रीड एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से बता रही हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स को आपको रीड करना है, वो भी पूरे मंथ में कम से कम ट्वाइस, 2 बार तो ज़रूर रीड करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीड करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ रट्टू तोता बन जाओ, पूरी एनसीईआरटी पढ़ डालो, एकदम से घोर के पी लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। एनसीईआरटी से समझो कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है, कि आप जब उसको रीड सिर्फ करोगे ना, तो आपको रीडिंग में आप सोचोगे कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, तो आपको सोचोगे कि अरे एनसीईआरटी तो खुद है, मैं गाइड क्यों पढ़ रहा हूँ, है ना। इसी वजह से एनसीईआरटी ज़रूर रीड करो। स्टेप 2 है मेक योर टारगेट एंड कंप्लीट इट। मैंने बताया अभी कि 200 MCQs का टारगेट बनाओ, डेली आपको 200 MCQs प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा टारगेट बना लो एंड उसको कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। आपको उसको कंप्लीट करके ही सोना है। अब आप चाहे जैसे करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ सारा दिन पढ़ो सारा दिन करो, नो ऐसा नहीं है, बट ऐसा आप अपना फ्लो रखो, या आप इतना मतलब स्मार्ट वर्क करो कि आपका MCQs भी हो जाए, कंसेप्ट भी हो जाए एंड आप रेस्ट भी कर लो। तो आप ज़रूर ऐसा करना, ठीक है। और टारगेट को बनाओ तो कंप्लीट करो, बिकॉज अब ये टाइम नहीं है कि आप टारगेट बना लिया एंड फिर को अरे कल कर लूँगी, नो, सिर्फ 30 डेज़ लेफ्ट, ओके। आज से दिन गिनना शुरू कर दो, एक एक दिन ऐसे पलटते चले जाओ और एक एक दिन या कैलेंडर चिपका लो, एक एक दिन को ऐसे कट करते चले जाओ, ठीक है। एक एक दिन कम होते चले जाएंगे, एग्ज़ाम बहुत जल्दी पास आने वाला है। तो इन 30 दिनों को एकदम अपना पूरा फुल एफर्ट दे दो, ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लो, ठीक है। जो बच्चे 6 6 महीने 7 7 महीने पढ़ते हैं, तो उनकी आप उन मतलब वो जितना मेहनत करते हैं, आप वही चीज़ अगर आप 30 दिन में दे दोगे तो आप तब ही आप ये एग्ज़ाम निकाल लोगे, ठीक है। थर्ड है स्टेप थर्ड है मस्ट प्रैक्टिस MCQs ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। मतलब चैप्टर्स के MCQs ज़रूर करना, ठीक है। मान लो आज आपने 2 चैप्टर करे बायो के, तो आप उनके MCQs करके ही सोना है। मतलब 20 आप उस क्वेश्चन 20 आप मतलब फर्स्ट वाले चैप्टर के, 20 सेकंड वाले चैप्टर्स के, टोटल 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 200 MCQs आपको प्रैक्टिस करने हर सब्जेक्ट्स की नहीं, मतलब पूरा सब्जेक्ट ऑल टोटल मिला करके 200 MCQs प्रैक्टिस करने। MCQs जरूर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा मतलब डिटेल लेक्चर्स मत लो, ज़्यादा डिटेल पढ़ाई मत करो, क्योंकि इतनी डिटेल मतलब आप अगर आपको पढ़ोगे तो फिर वो नीट के हिसाब से हो जाएगा, और मतलब आपके पास इतना टाइम भी तो नहीं कि आप इतना डिटेल पढ़ोगे। तो MCQs करोगे ना, तो आपको एक अंदाजा होगा कि अरे ये चैप्टर पढ़ा तो इसमें क्या MCQs में एक्स्ट्रा था या क्या मेरा गलत गया, तो जो गलत गया उस पर कंसेप्ट बनाओ कि हाँ ये वाला ये चीज़ ऐसे होगा, ओके। फिर स्टेप 4 है मॉक पेपर एंड टेस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। मॉक पेपर जो है उससे आप अपना प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे साइट या वेबसाइट पे मॉक पेपर टेस्ट सीरीज़ मिलता है, आप उसको उनको बाय कर लो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 1 मंथ में 1000 का बाय कर लो एंड वो कोई काम का नहीं हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, पैसे वेस्ट मत करो। जो भी अच्छा है या आपको थोड़ा सा 200 300 में आप जितने आपके मतलब बजट है उसमें आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उस तरह टेस्ट सीरीज़ ले लो, उस तरह मॉक टेस्ट ले लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। मान लो आपने 10 मॉक पेपर लिया तो 10 को आप सॉल्व करो पर डे, ठीक है। पर डे एक एक पेपर आप सॉल्व करोगे तो इससे आपकी स्पीड भी बनेगी, इससे आपको नॉलेज भी होगा, इससे आप अपना टेस्ट कर सकते हो कि हाँ मेरे कितने आ रहे हैं, मेरा कितना प्रिपरेशन है, उसको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ज़्यादा पैसा बनाने की ज़रूरत नहीं कि आप ज़्यादा मतलब वो कर लो, तो इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मॉक पेपर नहीं BSc नर्सिंग का जल्दी मॉक पेपर नहीं मिलता है, बट तो अगर आपको मॉक पेपर नहीं मिल रहा है तो जो भी मतलब वेबसाइट पे क्वेश्चंस होते हैं उनको मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनको स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं कहूँ इंग्लिश के जो भी मतलब बुक्स में से हैं या आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो उनको स्क्रीनशॉट ले लो। PCB के GK के इन सब के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनके डांसेस के ऊपर या मान लो पर्टिकुलर जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर क्या नाम है, आप स्क्रीनशॉट लेके उन सभी स्क्रीनशॉट्स को एक साथ में मतलब ऐसे बाइंड करके 200 क्वेश्चंस बना लो। उसके बाद उसको आप प्रैक्टिस करो, आपका खुद का मॉक पेपर हो गया, है ना। आपको टॉपिक्स तो सब पता है ना, तो उसके ऊपर ही बना लो, या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं मैम या सर जो भी वेबसाइट पे या गूगल पे मतलब कराते हैं या गूगल पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उनके जो भी रहते हैं उनसे क्या नाम है आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। मॉक खुद से बना सकते हो यार, कोई ज़रूरत नहीं है आप दूसरों की मॉक लो, या अच्छी रेंज में हो तो ले लो, और क्या फ़ायदा आप 2000 फंसा दो एंड फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी वजह से, ठीक है। स्टेप 5 है लर्न एंड रीड GK टॉपिक्स, ठीक है। GK के टॉपिक्स को मैंने GK के ऊपर बताया कि GK के टॉपिक्स को लर्न करना सीखो। GK एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंसेप्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। GK बहुत बड़ा है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, तो आप सब सारी चीज़ों को कंसेप्ट नहीं बना सकते हो। PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एक एक टॉपिक को आप कंसेप्ट बना के याद कर सकते हो, बट आप GK के कंसेप्ट नहीं बना सकते, इसलिए इसको याद करना सीखो। जैसे एक हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं, इन सब के बारे में याद करो, ये कहाँ का डांस है, ये इसको याद करो, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, डिजर्ट कौन सा है, ये इन सब के बारे में याद करो। इस गेम को क्यों ये बोलते हैं, या इस गेम का क्या ऐसा वो है, ठीक है, रोल है कि टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, इन सबको याद करना है, दिमाग में बैठाना है। खासकर पिक्चर्स देखो, पिक्चर्स से जो GK की पिक्चर्स होती है उनसे बहुत ज़्यादा याद होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। या जो भी छोटे क्लास के बच्चे हैं उनकी जो GK की बुक्स हैं उनको उठा करके देखो, ठीक है। आपके घर में बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास 6 7 8 9, ठीक है,
9th में नहीं होता है बट ठीक है 8th तक होता है। उनकी बुक्स, अगर उनके पास जीके की बुक्स है तो उनकी बुक्स उठा करके देखो कि आखिर उस जीके में दिया क्या हुआ है। जब आप देखोगे तो छोटे बच्चों की क्लास में ज़्यादातर दिया होता है ना, तो उनके में जब आप देखोगे तो आप उसको पढ़ोगे। जैसे लाइक अगर बॉडी पार्ट में इतने कितने होते हैं तो ये भी जीके में आता है, ठीक है, तो आप इनको देखोगे। स्टेप 6 है हैव अ कॉन्फिडेंस बिफोर स्टडी मस्ट वॉच मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है। अब मैंने भी बताया था कि बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एग्जाम पॉइंट में मैंने आपको बताया था बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है ये मैंने इसमें स्टेप 6 में लिख दिया है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप लो फील करोगे तो आपको सिर्फ लगेगा कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, 1 मंथ बहुत कम है, एंड आप अपना सारा टाइम गवा दोगे। कॉन्फिडेंस रखो कि अरे जो लोग 6 महीने में कर सकते हैं वो मैं 1 महीने में कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप मतलब एक मैं ट्रिक बता रही हूँ, टिप बता रही हूँ, मैं भी टिप फॉलो करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, उससे बहुत मतलब वो मिलता है कॉन्फिडेंस। तो जब भी आप स्टडी करने जाओ, ठीक है, चाहे रात में, दिन में, सुबह शाम, जब भी आप स्टडी करने बैठो उससे 2 मिनट पहले, स्टडी से 2 मिनट पहले, मैं ये नहीं करूँ सारा वो मतलब सारा टाइम आप मोटिवेशनल वीडियो में निकाल दो, नो। आप मतलब जब भी स्टडी करने जाओ, मान लो आप 11 से 1 पढ़ने जा रहे हो तो आप 15 मिनट पहले ही आप मतलब बैठ जाओ इस पढ़ने के लिए। तो उसमें क्या आप मतलब 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट, आप जितने भी मतलब है उसमें आप यानी मोटिवेशनल वीडियोस देखो। किनकी वीडियोस देखो ये भी मैं बता देती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी आप संदीप महेश्वरी की देखो या आप कोई ऐसा पार्टिकुलर देखो, नो। आपको जिनकी अच्छी लगती है उनकी वीडियोस देख सकते हो, बट स्टडी रिलेटेड और कोई चीज़ें नहीं, ठीक है। और एक चीज़ कि या आप ऐसे मोटिवेशनल बहुत सारे गाने आ गए हैं अब तो उन गाने को सुन सकते हो, या मैं कहूँगी कि जो एकदम मतलब होता है ना क्या बोलते हैं उसको, तांडव वांडव टाइप का, इन सबको जब सुनोगे तो बहुत ज़्यादा उससे बहुत एनर्जी आती है ना। आप फिर आपको लगेगा कि अरे आपको वो, आप क्या करोगे, हेलुसिनेशंस होने लगेंगे, आप अपने आप को उस गाने में फील करने लगोगे कि हाँ आप उसी गाने में हो। एंड देन आपको जो कॉन्फिडेंस, जो एनर्जी आएगी ना, फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट एंड माई मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, जब भी पढ़ने बैठो सोशल मीडिया के सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन हाइड कर दो, ऑफ कर दो, या मैं बोलूँ कि जो 1 महीने के लिए आप सोशल मीडिया बंद कर दो, ठीक है। अगर टीजी की बात करूँ, टेलीग्राम की बात करूँ, तो उस पर बहुत सारा मतलब कंटेंट हमें मिलता है पढ़ने के लिए, बट बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें बकवास होती है, ठीक है। तो उससे तो दूर रहो एकदम। जिन ग्रुप्स में मतलब बकवास होती है उस ग्रुप्स को हटा दो, रिमूव कर दो। बाकी जो है आपको मतलब जितने भी अगर मैं बात करूँ जितने भी मतलब स्टडी वाले जो है रिलेटेड ग्रुप्स उनको फॉलो करो, क्विजेज़ वाले जो हैं ग्रुप्स उनको फॉलो करो, ठीक है। इन सबको फॉलो करो, या जो भी मतलब आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वाले ग्रुप हैं उनको फॉलो कीजिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप मतलब मैं कह रही हूँ हटा दीजिए, या आप नहीं हटा रहे हो तो आप जब भी पढ़ने बैठो तो उनका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूँगी नोटिफिकेशन ऑफ करके हाइड ही कर दो, ठीक है। हाइड ऐप्स आते हैं ना, हाइड कर दो उनको, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो या फ़ोन से आप पढ़ रहे हो तो आप हटाए तो आपने देखा तो आपको मन करेगा खोल लें, ठीक है। ये नहीं करना है। आप हाइड कर दोगे तो आपको लगेगा कि जब है ही नहीं तो चलाना कैसा है ना, तो इसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगा। सेकंड चीज़, ये अगर आप फ़ोन से नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ टाइमर के लिए फ़ोन यूज़ करो एंड फ़ोन साइड में कर दो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और एक और टिप्स दूंगी, माइंड को फ्रेश रखो, ज़्यादा मतलब आप अपने माइंड पे एकदम प्रेशर मत दो, ठीक है। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो, रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंस से पढ़ो, बस और कुछ नहीं। स्मार्ट वर्क करोगे तो ज़रूर कर ले जाओगे, हार्ड वर्क भी करना ज़रूरी है। आपको हार्ड वर्क किस तरीके से करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, ओके। सो इसीलिए आप करो, ओके। बेस्ट ऑफ लक मैंने लास्ट में लिखा है, और मैं आपको बोल भी दे रही हूँ कि बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। फॉलो करो इन टिप्स को। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो कि इससे इंफॉर्मेटिव या कोई भी मतलब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे देती हूँ कि मैंने अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो बना लिया है। तो आपको कुछ भी ग्रुप पे मतलब या क्वेरी हो, या आपको जो भी मतलब मतलब चाहिए, आपको कोई भी कंटेंट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब बता सकते हो, या फिर आप मतलब आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम मतलब आप कमेंट बॉक्स में कर लो, और मतलब पिन कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दो, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसपे मैं आपको भेज दूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल मैं आपको लिंक में दे दूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मतलब मैंने प्रोवाइड करवा दिया है प्रीवियस वीडियो में अपने, इसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी लिंक में मैंने दिया हुआ है अपने मतलब जो बायो है मेरा उसमें मैंने दिया है, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगी। तो जल्दी से जल्दी जा करके उसको ज्वाइन कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज़ आप लोग वीडियोस लाइक नहीं करते तो प्लीज़ आप वीडियोस को भी लाइक किया करो। आप लोग वीडियोस देख लेते हो, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। मैं खुद एक प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं वीडियोस बना रही हूँ फिर भी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों का भी दुख पीड़ा दर्द होता है बेटा, है ना, ठीक है, इसी वजह से। तो बाकी आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ाई करो, एंड ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।